हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो साफ साफ आपको पता चल रही होगी कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डिप्लोमा टू डिग्री D2D की बोलते हैं, उसकी फॉर्म फिलअप फाइनली आज से स्टार्ट हो चुकी है। 14 से 28 अगस्त तक मींस 15 दिनों तक ये फॉर्म फिलअप ओपन रहेगी। इस वीडियो में मैं टोटली आपको उसी के बारे में बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना, पूरी डिटेल पेमेंट तक, शुरुआत से लेकर पेमेंट तक। कुछ कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो डिटेल नोटिफिकेशन है। ये तो पहले JCCB की साइट ओपन है, ठीक है। आप यहाँ पे जाइएगा, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप आपको करना है, ठीक है। उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं आपके स्क्रीन के पीछे आपको दिख रही होगी। डिटेल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जैसे डिप्लोमा कैंडिडेट जो होंगे, जिनका नॉर्मली जो जनरल कैंडिडेट है उनका 45%, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका 40% आना चाहिए फाइनल ईयर में। और अगर कोई BSc कैंडिडेट आना चाहते हैं तो भाई उनका एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए, और उसी तरह रिजर्व कैटेगरी में 40%, और उनको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। समझ गए, मतलब बायोलॉजी वाले नहीं कर सकते साइंस में, ठीक है। और आप BSc स्ट्रीम में आपका जो आप करने आएंगे, जो भी यहाँ अप्लाई करेंगे, उनका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर, उनका जब वो आएंगे बीटेक में, उनका ये पेपर का एग्जाम होगा, ठीक है, विथ सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स मीन थर्ड सेम के एग्जाम के साथ। और BSc कैंडिडेट अब जो करेंगे सप्लीमेंट्री सीट्स इन दिस कैटेगरी बिलोंगिंग टू द डिप्लोमा, उसके बाद जो होगा उसको आपको मिलेगा। मींस पहले डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए सीट फिल होंगे, उसके बाद अगर कोई BSc कैंडिडेट के लिए सीट बचता है तब आपको मिलेगा। ये रूल्स हैं JCCB की तरफ से, ठीक है। आपको ऑनलाइन प्रोसीजर आज से स्टार्ट हो गया है, 28 अगस्त तक चलेगा। और एग्जामिनेशंस के बारे में बता दिया गया कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में एग्जामिनेशंस का डेट अभी नहीं आया, लेकिन कोई भी डेट हो सकता है। और मैं बता देता हूं, ये फीस है जो आपका नॉर्मली बताया गया है, और जो एग्जामिनेशंस होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे। पहली बार हमेशा ऑफलाइन होते थे, 2020 में तो नहीं हुआ था, 2021 में होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होंगे। अब कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो समय के साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादातर रांची में ही उम्मीद है, देखिए लिखा हुआ भी है रांची में होंगे। अब केंद्र क्या होगा, कौन सी तिथि होगी, वो समय के साथ बता दिया जाएगा। और सिंपल सी बात, मैं आपको कुछ कुछ चीजें आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पे जैसे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, करीबन 700 से प्लस हैं। और वहाँ पे मैंने पहले ही अपने चैनल में D2D इन झारखंड के वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है। आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन हमारा चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको हमारा वीडियोस आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे एक D2D इन झारखंड करके वीडियोस है, जिसमें करीबन 26 वीडियोस, आप देख लीजिए 26 वीडियोस हैं, ठीक है। उसमें कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, क्या D2D में किस तरह का प्रिपरेशन करना है, क्या है, 2-3 टेस्ट पेपर तक हम लोगों ने दे के रखा, वो भी पिछले साल से और इस साल। और जैसे ही आपका एग्जामिनेशंस का अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ एग्जामिनेशंस होंगे, तो हम लोग टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही देंगे। हम लोग हो सकता है यूट्यूब में ना दे, उसको टेलीग्राम ग्रुप में दे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स, वहाँ पे आपको टेस्ट पेपर्स, वहाँ पे आपको हर तैयारी से या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा, वहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और भी कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल दोपहर में 3 बजे मैं लाइव आऊंगा, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम आऊंगा, जहां पे अगर आप कोई D2D के कैंडिडेट हैं या फिर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म निकला उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कल दोपहर में 3 बजे हमारे साथ जुड़िए। वहां पे आप लाइव में जो सवाल आपके दिमाग में हो, जो भी चीजें हो, इस वीडियो के बाद भी हो सकता है आपको बहुत कंफ्यूजन हो जो आप दूर करना चाहें, तो आप 3 बजे कल आइए ना, 3 बजे से पहले आइए ना, 3 बजे के बाद आइए, 3 बजे एकदम जुड़ जाइएगा। आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तो आपको ऐसे ही पॉप नोटिफिकेशंस आ जाएंगे ताकि आप तुरंत ज्वाइन हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई, ये जो मैंने आपको दिखा दिया। और आप सबसे पहले फॉर्म फिलअप के लिए आप यहाँ जाएंगे, क्लिक हियर फॉर और ऑनलाइन सबमिशंस में आप जाइए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आपको थर्ड वाला में जाना है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट अभी तो चलिए अच्छा हुआ कि आपको यहाँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री करके दिखा रहा था। अगर यहाँ पे डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री आता ना, तो बहुत स्टूडेंट्स ना पिछले साल क्या कर देते थे, या फिर अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज होकर डिप्लोमा लैटरल एंट्री सोच के भर देते हैं कि डिप्लोमा लैटरल एंट्री है। नहीं, असल में वो इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री। अच्छा हुआ कि डिप्लोमा लैटरल एंट्री अभी पहले नहीं आया, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जाके क्लिक हियर टू रजिस्टर करिएगा, तो आपको इस तरह के ऑप्शंस यहां पे पोर्टल में आपको दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट में रजिस्ट्रेशन में जाना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन अपनी करनी है, तो आप न्यू कैंडिडेट जैसे ही ओपन करिएगा, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स आपको फिल करने के लिए हो सकता है आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम, गार्जियन नेम, सेलेक्ट आधार कार्ड नंबर, ये सब चीजें आपको भरने को मिलेगी, ठीक है।
प्लीज़ मैं एक चीज़ ध्यान से बोल रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी 2 बार भरने 3 बार ध्यान से बैठे और ध्यान से देखिए कि हाँ आपने सही डाला है कि नहीं डाला, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अभी आप मान लो गलत डाल दोगे, ओटीपी मान लो एक ही ओटीपी सेम होता है, ठीक है, जो मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगी ना वही ओटीपी आपको ईमेल एड्रेस में भी आएगी, तो इसकी चिंता की बात नहीं है। पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक हुआ था, तो वहां टेंशन की बात नहीं हुई थी। अगर एक भी चीज आकर आपने सही डाला है तो आपका जो ओटीपी मोबाइल में आएगा वही सेम टू सेम ईमेल की ओटीपी होगी, ठीक है। और अपना कोई भी पासवर्ड रख लीजिएगा। इसे आप फिल करता हूं मैं इसके बाद आपको दिखाता हूं फिल करने के बाद, ठीक है। जैसे ही आप अपना कंप्लीट डिटेल्स फिल कर दोगे, वहां पे आपका इस तरह का पॉर्टल आ जाएगा, जहां सबसे पहले आपको ये दिखा दीजिएगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसका आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर क्या है और जो आपने पासवर्ड रखा था, ठीक है, जिसमें आप एक कैपिटल लेटर रखिए, 2-4 अपना हिसाब से स्मॉल लेटर्स, फिर एक न्यूमेरिक कैरेक्टर और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर रख लीजिए, ठीक है। इससे थोड़ा पासवर्ड भी थोड़ा टाइट हो जाएगा और किसी के पकड़ में भी नहीं आएगा। और एप्लीकेशन नंबर आपका जो आया था और यहाँ पासवर्ड डालिए, उसके बाद अपना कैप्चा डाल के लॉगिन करिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको और मैं दिखाता हूं कि आगे क्या क्या होगा। मैं आपको टोटली कंप्लीट तक दिखाऊंगा, पेमेंट तक में मैं आपको दिखाऊंगा। इजीली आप हड़बड़ा के ना भरें, 15 दिन का टाइम है, आराम से सांस लेके भरें, अपना फॉर्म फिलअप करें। आपका भी 6 सेमेस्टर का फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन भी 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दें। हाँ, D2D पे भी अब 1-2 घंटा ध्यान दीजिए। और आपको जो भी कंफ्यूजन है, कल जो मैं 3 बजे दोपहर में लाइव आऊंगा, 15 अगस्त के टाइम पे मैं 3 बजे दोपहर में लाइव आने वाला हूं। आप वहां पे जिस तरह के भी सवाल पूछना चाहें, जो भी कंफ्यूजन वाले सवाल हो, आप वहां पे डायरेक्टली पूछिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको लिंक भी मिलेगा। और अगर आप कोई नए कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हो तो प्लीज आप आते हो तो आप पहले ही हमारे वीडियोस, बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट पेपर, बहुत सारे नोट्स, ये सब पहले से ग्रुप में पिंड है। तो आप पिंड मैसेजेस को एक बार जरूर चेक कर ले कि कौन कौन से मैसेजेस आपके लायक हैं, कौन कौन से मैसेजेस आपके लायक नहीं है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होइए, वहां पे आइए और कल लाइव में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके आगे क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डिटेल रखा है, आपको ब्लर दिख रही होगी क्योंकि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर है दूसरे का ईमेल आईडी है, दूसरे का नाम है, आधार कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ब्लर है। फिर उसके बाद आप अपना मदर्स नेम भरिए, रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंशियल स्टेटस पे 2 कंफ्यूजन बहुत ज़बरदस्त होती है कि आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुने या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुने। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं। मैं जब 2016 में डिप्लोमा में जब मैंने एडमिशन लिया था झारखंड में, तो उस वक्त लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड नाम की चीज़ की नाम ही नहीं था, ठीक है। उस वक्त अगर कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता था तो वो हमेशा परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड के नाम से बनता था। और आज भी मेरे पास वो 2016 वाला रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और वो आज भी इनवैलिड नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें जो कोई रैंडम नंबर जो मेंशन है 3198, वो 2016 वाला में भी मेंशन था मेरे पास, और जो मैंने 2019 में भी बनवाया वो भी मेरे पास है। अब 2016 वाला में क्या कि वो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड के नाम से बना हुआ है, और जो 2019 में मैंने बनाया वो वहां पे उस वक्त से 2019 से आपका लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनने लग गया। उस समय अभी झारखंड में अगर आप बनाने जाओगे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड में बनाने जाओगे तो आपका परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुने, ठीक है, क्योंकि रीजन देखिए आपका क्या होता है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुनते हैं तभी यहां पर आपको ऑप्शन वो शो करेगा, ठीक है। जो मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि कैटेगरी में जो ये कैटेगरी है, ये जनरल, एसटी, एससी, BC1, BC2, ये तभी शो करेगा जब आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुनते हो। अगर आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुनते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आप यहां पे और झारखंड में आप कैटेगरी में सिर्फ आप हो जाओगे जनरल। यहां लिख भी दिया यू विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। तो मैं आपको बोल रहा हूं ये झारखंड में अगर आप अभी बनवाने जाओगे ना तो आपका लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ही बनेगा, परमानेंट रेसिडेंट के नाम से कुछ नहीं बनता। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड ही चुने ज्यादातर, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा उठाना है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, बहुत ऐसे जो EWS फायदा उठाना चाहते हैं, जो बहुत ऐसे जो TFW का फायदा उठाना चाहते हैं, बहुत ऐसे जो BC1, BC2 ये सब कैंडिडेट्स का ये सब रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हो, तभी आप उठा सकते हो जब आप परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चुनोगे। और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड के नाम से अभी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो आप परमानेंट रेसिडेंट ही हो, ठीक है। पहले बनता था 2016 में जब मैंने बनाया था तो वो भी वैलिड अभी मेरे पास, 2019 में जो मैंने बनाया वो लोकल रेसिडेंट है, जबकि मैं परमानेंट रेसिडेंशियल हूं, लेकिन फिर भी मेरा लोकल रेसिडेंट का बना हुआ, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंट के नाम से बनता ही नहीं है अभी झारखंड में, ठीक है। तो आप परमानेंट रेसिडेंट चुने, क्योंकि अगर आपको कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा उठाना, अगर आपको जनरल कैटेगरी का ही रहना है तो फिर आप लोकल रेसिडेंट ही भर के रखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ। फिर एनुअल फैमिली इनकम, नेशनलिटी, अपना एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट फिल करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना डाले कि आप अपीयरिंग हो क्या हो। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, डिप्लोमा
बीएससी या पास 12 मैथ एज अ सब्जेक्ट। तो अगर आप डिप्लोमा के कैंडिडेट डिप्लोमा डालोगे तो पास स्टेटस में 2 चीजें आएंगी, ठीक है। कल जब मैं पॉलिटेक्निक की फॉर्म फिल करा रहा था तो वहां पे एक ही ऑप्शन था वहां, सिर्फ पास, क्योंकि जेसीसीबी ने जब फॉर्म फिलअप ये निकाला है ना, तो ये तब निकाला है जब जैक बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं। और अभी डिप्लोमा का तो फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो आराम से आप यहाँ पे अगर आप पास हैं तो आप पास डालिए, अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग डालिएगा। तो आपको आप यहाँ पे पास स्टेटस हैं तो अगर आप पास है तो आप डालिए अपना सारा कंप्लीट डिटेल्स, और अगर अपेयरिंग आप डालिएगा तो अपेयरिंग डालने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे नंबर, रोल नंबर, मतलब मार्क्स डालने का हो सकता है आपको ना मिले यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी तक ये लिया नहीं है क्योंकि यहाँ बोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी झारखंड बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएससी और अदर दिखा रहा है, जो कि गलत बात है। ये झारखंड का थोड़ा सा इनका सॉफ्टवेयर तो स्लो रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए यहाँ पे ये इनका प्रॉब्लम नहीं था, ये इनका बोर्ड का ही बना हुआ। तो अगर आप झारखंड में तो झारखंड का भर रहे हैं तो झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड ना चुने आप, मेरे ख्याल से आप अदर चुने। अदर अगर आप चुनोगे तो आप यहाँ इंस्टीट्यूट का अपना नाम डालोगे, ठीक है। अब बोर्ड में अगर अदर डाल रहे हो मीन्स कोई भी बोर्ड का यहाँ नाम नहीं डालने मिल रहा है। और अगर आप झारखंड बोर्ड डालोगे ये तो जैक बोर्ड हो गया, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो गया सेंट्रल बोर्ड वाला, रांची वाला, और आईसीएससी बोर्ड होगी अलग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप अदर बोर्ड ही डालो या फिर आप झारखंड बोर्ड डाल सकते हो, ठीक है। इसके पे अभी भी कंफ्यूजन है कि आप क्या डालो, तो मेरे ख्याल से आप झारखंड बोर्ड डाल के चुन रख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि झारखंड बोर्ड में ही आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर अदर डाल रहे हो तो अदर भी डालोगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन आता है, ऐसा है नहीं कि जहाँ पे आप नाम डाल सको कि आप जेयूटी से पास हो रहे हो या एसबीटी से पास हो रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप अपियरिंग डाल के रखोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ चुन के रख देना कि आपका मार्किंग सिस्टम होता है, नंबर्स के हिसाब से होता है, और जिनका ग्रेडिंग सिस्टम से होता है तो अपना ग्रेडिंग चुन के रखें, अपना रोल नंबर डाल के रखें, इंस्टीट्यूट नेम डाल के रखें और इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल के रखें। और वही अगर आप पास यहाँ पे चुनते हो, जैसे आप पास चुनेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स डालने को दे देता है कि आपने कितना मार्क्स लाया है टोटल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अपना सेव एंड कंटिन्यू करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मैं इसमें आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलती हैं। मैंने अपना सारा डिटेल्स को फिल किया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। वहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब आप लोग टीएफडब्ल्यू ना समझे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो 10% जनरल को आरक्षण दिया गया ना, उसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। टीएफडब्ल्यू अलग होती है जिसमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ ना कहीं आवासीय का जिक्र किया गया है, ना ही यहाँ पे आपको कोई मार्कशीट अपलोड करने बोला गया, ना ही कुछ अपलोड करने बोला गया। हाँ, अगर आप पास्ड डालते हो डिप्लोमा से तो वहां पे हो सकता है अभी जो यहां पे फोटोग्राफ और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने बोला गया हो, यहां पे आता। लेकिन मैंने जो अभी फॉर्म फिलअप किया ना, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड में अपना डाला है कि मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूं, ठीक है। अपियरिंग कैंडिडेट अगर आप डालते हो तो 2021 आप पास आउट डालोगे, और जो रोल नंबर डालोगे प्लीज वो बोर्ड रोल नंबर डालना, जो लंबा सा होता है ना 1850 ऐसे करके या 1650, क्योंकि मैं 16 बैच का था तो मेरा 1650 ऐसे करके था, ठीक है। तो आप वो अपना बोर्ड रोल नंबर लंबा सा डालें, ठीक है। अपना क्लास का रोल नंबर प्लीज नहीं डाल दीजिएगा। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं जो 2 आपको रेसिडेंशियल और लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट में बोल रहा था वो चीज आप प्लीज परमानेंट रेसिडेंट डालें। और बोर्ड पे जो बात आ रहा था कि बोर्ड पे आप क्या डालेंगे, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अदर दिख रहा था, तो आप झारखंड बोर्ड डाल के छोड़ सकते हैं। और अगर आप अदर भी डालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई मत डालिएगा क्योंकि ये पॉलिटेक्निक की चीज नहीं है ये, जबकि ऐसा यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, ये गलत डाल दिया। यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल देने का आना चाहिए था। ये थोड़ा सा इनके सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि इनको ये सुधार करनी चाहिए थी। ये जब पॉलिटेक्निक का होता तो पॉलिटेक्निक तक में ठीक था, लेकिन जब ये डिप्लोमा बेसिस पे हो रहा तो ये झारखंड के लिए हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको 2 ही ऑप्शन या एक ही ऑप्शन डालना चाहिए था, जेयूटी या फिर डाल देना चाहिए था अदर। तो अदर में किसी का नाम डालने के लिए देना चाहिए था कि कौन से बोर्ड है वो अपने से वहां पे लिख सकें। अब यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ में जैसे यहाँ पे अपना पिक्चर्स आप अपलोड करें, ठीक है, अपना फोटो अपलोड करें जो कि इतने ही फॉर्मेट, इतने ही पिक्सल्स होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर अपलोड करें और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करें, ठीक है। अब यहाँ पे यू विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप ओनली आफ्टर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ अपलोड करिएगा, वैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ जाइएगा। और अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपना ये सब फोटोग्राफ और ये सब को अपना पिक्सल्स को अपने हिसाब से रोकना चाहते हैं या फिर कितना हिसाब से करना चाहते हो, तो मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप जाके अपना सब कुछ को कर सकते हो। तो मैं आपको यही एक सलाह देना चाहूँगा कि आप आज अपना फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि अभी जो जेसीसीबी के जो ये साइट है ना, ये कंप्लीटली अभी आज अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। अभी ये जो पुराना अपडेट है ना, इनका ये 13 अगस्त का ही अपडेट है, ठीक है। आपको मेरे चेहरे को जैसे नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगर आप चेक करोगे ना तो ये जो कंप्लीटली वेबसाइट जो अपडेटेड है जेसीसीबी की, वो कल की, आज वो अपडेट ही नहीं हुई है वेबसाइट। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आज आप फॉर्म फिलअप ना करें। इसकी रीज़न ये मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि जो वो मैं अपना बोर्ड के बारे में जो मैं आपको दिखा रहा था ना,
वहां पे झारखंड बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड और अदर आ रहा था। ये नहीं आना चाहिए। वो ये पॉलिटेक्निक की जब मैं कल फॉर्म फिलअप की वीडियो बना रहा था तो उस वक्त ये आ रही थी और आज भी ये अपडेट नहीं हुई, तो इसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ प्लीज आज आप रुक जाइए फॉर्म फिलअप के लिए। ऐसा ना हो कि आप गलत सलत भर दे मेरे को देख के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए आज करके दिखा रहा हूँ ताकि आप देखो कि कैसे गलतियां भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर में होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में होती हैं। तो आज आप थोड़ा रुक जाएं, कल करें या परसों करें ये चीज। आप कल खुद अपने से जब ये फॉर्म फिलअप करोगे तो आप देखना खुद से, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने में कोई बुराई नहीं है, बस कंप्लीट डिटेल्स मत भरना। रजिस्ट्रेशन जब मैंने फर्स्ट स्टेप जब दिखाया था ना, ये पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल से पहले, उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन हुआ था जहां पे मैंने आपको ये दिखाया था कि कैसे आपको खाली अपना मोबाइल नंबर और ये सब नॉर्मली अपना फादर्स नेम और अपना नाम डालना है और ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप आज भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो कंप्लीट डिटेल्स है बोर्ड के साथ वो फिल मत करिएगा प्लीज, क्योंकि आप देख लीजिए कहीं साइट अपडेट होता है तो वहां पे हो सकता है बोर्ड का नाम को अच्छा सा सुधार दिया जाए, वहां पे आपका जेयूटी देखने को मिले, एसबीटी देखने मिले और अदर देखने मिले, जहां पे अदर में आप कोई भी बोर्ड का नाम भर सको, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। वहां पे आईसीएसई सीबीएसई नहीं दिखना चाहिए, वो गलत है। तो आप रुक जाना आज के लिए, आज के बाद भरना फॉर्म, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आप आज इजिली कर सकते हो। यहां पे अपलोड फोटोग्राफ करोगे, इसके लिए ये वेबसाइट में चले जाना, ठीक है। ये है फोटो रिड्यूसर या फोटो रिसाइजर आप बोल सकते हो, जहां पे आप कोई भी इमेज को जाके अपना कर सकते हो। इस तरह के हजारों ऐप आपको गूगल में मिल जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पे आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, बहुत सारी चीजें को डिस्कशन कर सकते हो। और कल 3 बजे आप ये चीजों को आके देख सकते हो। कल 3 बजे जब आए ना, तो हो सकता है कल 3 बजे तक में ये अपडेट हो जाए साइट को। तो मैं कल आपको जब लाइव सेशन में आऊंगा 3 बजे, जहां पे आप जुड़ो मेरे से, वहां पे मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे मैं फॉर्म फिलअप खुद भी अभी अपना पेमेंट नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं जो आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूं उसमें मैं खुद भी पेमेंट नहीं करने जा रहा हूं। क्यों? इसकी रीजन यही है कि वो झारखंड बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में अभी भी मेरे को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि साइट अपडेट नहीं है जेसीसीबी की। कल ये या फिर अभी हो सकता है रात में या कल हो जाए अपडेट, तो वहां पे वो सुधार आ जाए, क्योंकि वहां पे आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए और झारखंड बोर्ड नहीं दिखना चाहिए, वहां पे कोई और बोर्ड का नाम आना चाहिए, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन करो मेरे तरह, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कंप्लीट मत करना, ठीक है। और अगर यहां पे जैसे फोटोग्राफ भरते भी हो ना, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। प्रीव्यू में सिर्फ आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने जो डिटेल्स भरे वो सारे सही हैं कि नहीं है, और अगर सही नहीं भरे तो वहां नीचे आपको एडिट का ऑप्शन होगा। एडिट करना चाहो तो एडिट करना, अगर नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद फॉर्म फिलअप सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के जगह में दिखाया जाएगा, जहां पे आप पेमेंट करोगे तब आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करिए आज और छोड़ दीजिए। आप साइट को अपडेट होने दें, उसके बाद आप अपना कंप्लीट डिटेल्स भरें। ये मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज रुक जाइए आज के लिए, क्योंकि वहां पे बोर्ड में मुझे आज भी प्रॉब्लम लग रहा है कि जब तक ये अपडेट नहीं होगा तब तक सुधार नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, 17 मिनट होगी। और कोई भी कंफ्यूजन आप टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे आइए, ट्विटर पे, कहीं भी आपको आराम लगता है आप वहां पे आके मुझसे पूछ सकते हो। 15 दिन टाइम है फॉर्म फिलअप में, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अपने सेमेस्टर्स पे भी ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि D2D आप टॉपर बन जाओ एग्जाम निकाल के और अपना सेमेस्टर में ही बैक लगा लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेमेस्टर्स को अपना क्लियर करिए, कम से कम 60-70% फाइनल ईयर में तो एग्रीगेट लाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, कल मैं लाइव आ रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।